मित्रों, परम पूज्य महात्मा गांधी जी की आत्मकथा से यह प्रसंग लिया गया है जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो सुने मित्रों। जिस वस्तु से हमारे मन में अच्छे विचार उठते हों वह हमारी नीति सदाचार का फल मानी जाती है। दुनिया के साधारण शास्त्र बताते हैं कि दुनिया कैसी है। नीति का मार्ग यह बताता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इस मार्ग के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि मनुष्य को किस तरह आचरण करना चाहिए। मनुष्य के मन के भीतर सदा दो दरवाजे होते हैं। एक से वह यह देख सकता है कि वह खुद कैसा है, दूसरे से उसे कैसा होना चाहिए इसकी कल्पना कर सकता है। देह, दिमाग और मन तीनों को अलग अलग देखना समझना हमारा काम है। पर इतना ही करके रुक जाएं तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। अन्याय, दुष्टता, अभिमान आदि का क्या फल होता है और जहाँ ये तीनों इकट्ठे हों वहाँ कैसी खराबी होती है, यह जान लेना भी जरूरी है। और जान लेना ही काफ़ी नहीं है बल्कि जानकर आचरण करना है। नीति का विचार तो शिल्पकार के नक्शे के जैसा है जो यह बताता है कि घर कैसा होना चाहिए। हम घर बना चुके हों तो नक्शा हमारे लिए बेकार हो जाता है। वैसे ही आचरण करना हो तो नीति का विचार नक्शे की तरह बेकार हो जाता है। बहुतेरे नीति के वचन याद करते हैं, उस विषय पर भाषण करते हैं, पर उसके अनुसार चलते नहीं और चलना चाहते भी नहीं। कितने ही तो यही मानते हैं कि नीति के विचारों को इस लोक में नहीं परलोक में अमल में लाना चाहिए। यह कुछ सराहने लायक विचार नहीं माना जा सकता। एक विचारवान मनुष्य ने कहा है कि हमें संपूर्ण होना हो तो हमें आज से ही नीति के अनुसार चलना है, चाहे इसमें कितने ही कष्ट क्यों न सहन करने पड़े। ऐसे विचार सुनकर हमें चौंक न उठना चाहिए बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर तदनुसार व्यवहार करने में प्रसन्न होना चाहिए। महान योद्धा पेम्ब्रोक जब ओबेरोक के युद्ध की समाप्ति पर अल डर्बी से मिला तो उन्होंने उसे खबर दी कि लड़ाई जीत ली गई। इस सूचना पर पेम्ब्रोक बोल उठे, आपने मेरे साथ भलमनसी नहीं बरती। मुझे जो मान मिलता वह आपने मेरे हाथ से छीन लिया। मुझे लड़ाई में शामिल होने को बुलाया था तो फिर पहुंचने के पहले लड़ाई न लड़नी थी। इस प्रकार नीति मार्ग में जब किसी को जिम्मेदारी लेने का हौसला हो तभी वह उस रास्ते पर चल सकेगा। खुदा या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण है। उसके बड़प्पन, उसकी दया, उसके न्याय की सीमा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो उसके बंदे समझे जाते हैं नीति मार्ग को कैसे छोड़ सकते हैं। नीति का आचरण करने वाला विफल हो तो इसमें कुछ नीति का दोष नहीं है, बल्कि जो लोग नीति भंग करते हैं वे ही अपने आप को दोषभाजन बनाते हैं। नीति मार्ग में नीति का पालन करके उसका प्रतिफल प्राप्त करने की बात ही नहीं। मनुष्य कोई भला काम करता है तो शाबाशी पाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि भलाई किए बिना उससे रहा नहीं जाता। खुराक और भलाई दोनों की तुलना करने पर भलाई ऊंचे प्रकार का आहार सिद्ध होगी और कोई दूसरा आदमी भलाई करने का अवसर दे तो भलाई करने वाला अवसर देने वाले का एहसान मंद होता है। वैसे ही जैसे भूखा अन्न देने वालों को दुआएं देता है। यह नीति मार्ग ऐसा नहीं है कि उसकी बात करते हुए बिल्कुल ऊपर से मनुष्यता आ जाए। उसका अर्थ यह नहीं है कि हम थोड़े अधिक मेहनती हो जाएं, थोड़ा अधिक पढ़ लिख लें, थोड़ा अधिक साफ सुथरे रहें इत्यादि। यह सब उसके अंदर आता है, पर इतने के मानो तो यह हुए कि हम केवल सरहद पर पहुंच जाएं। इस मार्ग के अंदर इनके सिवा और बहुत कुछ मनुष्य को करना होता है और वह सब यह समझकर करना होता है कि वह हमारा कर्तव्य है।
हमारा स्वभाव है, यह सोचकर नहीं कि वैसा करने से हमें कोई लाभ होगा। नीति विषय प्रचलित विचार वजनदार नहीं कहे जा सकते। कुछ लोग तो मानते हैं कि हमें नीति की बहुत परवाह नहीं करनी है। कुछ मानते हैं कि धर्म और नीति में कोई लगाव नहीं है। पर दुनिया के धर्मों को बारीकी से देखा जाए तो पता चलेगा कि नीति के बिना धर्म टिक नहीं सकता। सच्ची नीति में धर्म का समावेश अधिकांश में हो जाता है। जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि नीति के खातिर नीति के नियमों का पालन करता है उसको धार्मिक कह सकते हैं। रूस में ऐसे आदमी हैं जो देश के भले के लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। ऐसे लोगों को नीतिमान समझना चाहिए। जेरेमी बेथम को, जिसने इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छे कानूनों के नियम ढूंढ निकाले, जिसने अंग्रेज जनता में शिक्षा के प्रसार के लिए बाहरी प्रयास किया, जिसने कैदियों की दशा सुधारने के यत्न में जबरदस्त हिस्सा लिया, नीतिमान मान सकते हैं। फिर सच्ची नीति का यह नियम है कि हम जिस रास्ते को जानते हों उसको पकड़ लेना ही काफी नहीं है, बल्कि जिसके बारे में हम जानते हों कि वह सही रास्ता है, फिर उस रास्ते से हम परिचित हों या ना हों, हम उस पर हमें चलना ही चाहिए। यानी जब हम जानते हों कि अमुक रास्ता सही है, सच्चा है, तब निर्भय होकर उस पर कदम बढ़ा ही देना चाहिए। इसी नीति का पालन किया जाए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए नीति और सच्ची सभ्यता तथा सच्ची उन्नति सदा एक साथ देखने में आती है। अपनी इच्छाओं की जांच करें तो हम देखेंगे कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसको लेना नहीं होता। जो चीज़ अपने पास नहीं होती उसकी कीमत हम सदा आंकते हैं। पर इच्छा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपना निज का स्वार्थ साधने की। ऐसी इच्छा को पूरा करने के प्रयत्न का नाम अनीति है। दूसरी प्रकार की इच्छाएं ऐसी होती हैं कि हमारा झुकाव सदा भला होने और दूसरों का भला करने की ओर होता है। हम कोई भला काम करें तो उस पर हमें गर्व से फूल न जाना चाहिए। हमें उसका मूल्य नहीं आंकना है, बल्कि सदा अधिक भला होने और अधिक भलाई करने की इच्छा करते रहना चाहिए। ऐसी इच्छाओं के पूरा करने के लिए जो आचरण किया जाए उसको सच्ची नीति कहते हैं। हमारे पास घर बार न हो तो इसमें लज्जित होने की कोई बात नहीं है, पर घर बार हो और उसका दुरुपयोग करें, जो धंधा रोजगार करें उसमें लोगों को ठगें, तो हम नीति के मार्ग से च्युत हो गए। जो करना हमें उचित है उसे करने में नीति है। इसी तरह नीति की आवश्यकता हम कितने ही उदाहरणों से सिद्ध कर सकते हैं। जिस जन समाज या कुटुंब में अनीति के बीज जैसे फूट, असत्य इत्यादि देखने में आते हैं, वह जन समाज कुटुंब गिरकर टूट जाता है। फिर धंधे रोजगार की मिसाल ली जाए तो हम देखेंगे कि ऐसा आदमी एक भी नहीं दिखाई देता जो यह कह सके कि सत्य का पालन नहीं करना चाहिए। न्याय और भलाई का असर कुछ बाहर से नहीं हो सकता, वह तो हम में ही रहता है। 400 साल पहले यूरोप में अन्याय और असत्य अति प्रबल थे। वह समय ऐसा था कि लोग घड़ी भर शांति से न रह सकते थे। इस कारण यह था कि लोगों में नीति न थी। हम नीति के समस्त नियमों का दोहन करें तो देखेंगे कि मानव जाति का भला करने का प्रयास ही उच्च नीति है। इस कुंजी से नीति रूपी संदूक को खोलकर देखा जाए तो नीति के दूसरे नियम हमें उसमें मिल जाएंगे। तो मित्रों, नीति से संबंधित यह चर्चा आपने गांधी जी की आत्मकथा से सुनी। तो मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का बटन अवश्य दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।